Namaskar, I am Dr. Jyoti Bhama, practicing homeopathic physician. Here on this channel, I will be sharing some homeopathic insights and simple lifestyle tips to take charge of your health, and that too without any side effects. First of all, wishing you and your family a very happy Diwali in advance. May this festival of light brings good health, happiness and prosperity in your life. जैसा कि हम जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश माना जाता है और दिवाली सबसे बड़ा और रोशनी से भरा हुआ त्यौहार माना जाता है। और ये प्रचलन भी है कि लोग इसी समय सबसे ज़्यादा मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, पार्टी करते हैं और 3-4 दिनों तक तला हुआ खाना खाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि लोग सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से ही इसी समय क्यों परेशान होते हैं? तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दिवाली के समय होने वाली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, उनके क्या कारण हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट या कैसे पचता है। जस्ट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें मोटे मोटे तौर पे ये 3 चीज़ें होती हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और हमारे खाने का डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी यानी मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हम दांतों से खाना चबाते हैं और हमारे मुंह में मौजूद सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा यानी लार निकालती है, जो कि खाने में मिक्स होके स्टार्च या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करती है। और ये चबाया हुआ खाना, जिसे हम बोलस कहते हैं, वह फेरिंग्स और फिर इसोफेगस के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से हमारे पेट में यानी स्टमक में पहुंचता है। अब खाना कुछ देर तक यहाँ स्टोर रहता है। हमारे पेट की आंतरिक परतें कुछ गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें से एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि खाने में मौजूद बैक्टीरियाज को मारती हैं और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम, जो कि प्रोटीन को और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने को मदद करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। और ये प्रोसेस होते होते हमारा खाना एक सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम काइम कह देते हैं। और ये काइम आगे बढ़ते हुए हमारे छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब यहाँ स्टार्ट होता है डाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ 3 काम होते हैं। एक तो जैसे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वैसे ही गॉल ब्लैडर बाइल जूस रिलीज़ करता है। बाइल जूस बनाता लीवर है और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। जैसे ही ज़रूरत पड़ती है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस रिलीज़ कर देता है। दूसरा होता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से कुछ पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होते हैं, जिनमें से पहला है लाइपेज, जो कि फ़ैट को पचाने में काम करता है। दूसरा होता है अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। और तीसरा होता है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। अब यहाँ इस स्टेज पे हमारा खाना तैयार हो जाता है पूरा एब्जॉर्ब होने के लिए। और यहाँ चालू होता है तीसरा काम। स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद विलाय और माइक्रोविलाय की मदद से हमारा ब्लड खाने से ज़रूरी तत्व खींच लेता है और बॉडी के सभी ऑर्गन्स को उनकी ज़रूरत की चीज़ें सप्लाई कर देता है। और ये बचा हुआ खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में खाने से पानी, सोडियम, पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं। और जब लार्ज इंटेस्टाइन खाने से ऑलमोस्ट सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तब काइम वापस सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जो कि फाइनली मल बन के रेक्टम के थ्रू निकल जाता है। ये एक पूरा नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस होता है, बट ओनली इन दैट कंडीशन जब आप एक नॉर्मल बैलेंस डाइट लेते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अभी दिवाली के टाइम लोग मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, जंक फूड, ऑयली फूड खाते हैं, लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं, तो लोगों का सब डाइजेशन प्रोसेस पूरा गड़बड़ाया जाता है। उनको इंडाइजेशन होने लगता है, एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग फील होती है, दस्त लगने लग जाते हैं, उल्टी जैसा मन करता है। ऐसे में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ, जिनसे कि आप इन सभी बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं। सो द मोस्ट सूटेबल मेडिसिन इज़ नक्स वोमिका। ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है ओवर ईटिंग के लिए, स्पेशली जब स्पाइसी और ऑयली फूड का ओवर इंटेक हो। जब स्पाइसी ऑयली फूड से एसिडिटी हो जाए, गैस बन जाए, पेट में आफरा आ जाए, खाना खाने के बाद पेट में हैवीनेस फील हो या कॉन्स्टिपेशन हो विद फ्रीक्वेंट अर्ज, आपको बार बार लगे कि फ्रेश होने जाना है और जब जाओ तो बहुत थोड़ी सी स्टूल पास हो, ऐसे में नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, नक्स वोमिका को आप हैंगओवर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो नक्स वोमिका का मार्क सिम्टम क्या है? जब आपको स्पाइसी या ऑयली फूड से कोई भी इशू हो,
इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आती है कार्बोवेज। एक्सेसिव गैस एंड ब्लॉटिंग, पेट में इतनी गैस भर गई हो कि आप सीधा लेट भी नहीं पाओ, और साथ में फाउल स्मेलिंग, बेल्चिंग या गंदी डकारें आना इस मेडिसिन का की सिम्टम है। इट इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन यू फील कि आपका डाइजेशन बिल्कुल ही रुक गया हो, जो आपने खाना खाया हो वैसा का वैसा ही पेट में पड़ा हो और आपको उसी की डकारें आ रही हों, तो ऐसे में आप कार्बोवेज की डोज ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के केस में आपको मीठा खाने की बहुत इच्छा होगी, लेकिन जैसे ही आप मीठा खाएंगे आपको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा खाते ही आपके पेट में गैस आ जाएगी और ये गैस ऊपर की तरफ बढ़ेगी, यानी डकारें आने लगेगी। स्पेशली जो लेट आफ्टरनून आवर्स होते हैं ना, 4 बजे से 8 बजे तक, आपके सिम्टम्स आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे। इंडाइजेशन में फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली ये 3 मेडिसिन है, और अब उल्टी दस्त में काम आने वाली कुछ मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ। सो द फर्स्ट मेडिसिन इज़ पल्सेटिला। अगर आपको इंडाइजेशन हुआ है रिच फैटी फूड खाने से या आइसक्रीम खाने से या कोई भी क्रीम बेस्ड मिठाइयाँ खाने से और आपको दस्त लग रहे हो, अलॉन्ग विद ड्राई माउथ एंड नो थर्स्ट, मतलब आपका मुंह सूख रहा हो और बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही हो, तो ऐसे में आप पल्सेटिला ले सकते हैं। और यहीं अगर आपको उल्टी दस्त हो रहे हो कुछ कंटेमिनेटेड फूड की वजह से, जाने अनजाने में अगर आपने कोई ख़राब हुई हुई चीज़ या सड़ी हुई चीज़ खा ली हो और उससे आपको उल्टी दस्त होने लग गए हो, तो आप ले सकते हैं आर्सेनिक एल्बम। पल्सेटिला में आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी, लेकिन आर्सेनिक एल्बम के केस में आपको फ्रिक्वेंटली प्यास लगेगी और आपको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकैक। नोज़िया और वॉमिटिंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको जी मचलने के साथ उल्टी हो रही हो, जनरली क्या होता है कि उल्टी होने के बाद आपका जी मचलना बंद हो जाता है, लेकिन इपिकैक के केस में उल्टी होने के बाद भी आपका जी मचलता है। ये मार्क सिम्टम है इपिकैक का। लगभग ऐसे ही सेम सिम्टम्स आपको एक और मेडिसिन में देखने को मिलेंगे, एंटीमक्रूड। लेकिन एंटीमक्रूड के पेशेंट की जब आप जीभ देखेंगे तो जीभ पे वाइट कोटिंग जमी होगी, लेकिन इपिकैक के पेशेंट की जीभ बिल्कुल क्लीन होगी। तो यहाँ से आप दोनों मेडिसिन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सब बातें तो हो गई मेडिकेशन की। अब मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स बताती हूँ जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद शायद आप उन्हें फॉलो कर ले और मेडिकेशन से बच जाए। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर विद लेमन। मतलब आप सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू मिला के पिएँ, जिससे कि आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा रहे। सेकेंड, ईट स्मॉलर पोर्शंस, डोंट ओवरलोड योर प्लेट। आप 3 मिठाइयों की जगह 1 मिठाई खाएँ। प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। थर्ड है, जो भी आप खाना खाएं उसे धीरे धीरे चबा के खाएं, उससे भी आपका डाइजेशन प्रोसेस में फ़र्क पड़ेगा। फोर्थ, अवॉइड मिक्सिंग टू मैनी फूड्स एट अ टाइम। आपने मिल्क स्वीट्स भी खा ली, स्पाइसी नमकीन भी खा ली, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी ली, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। फिफ्थ है, टेक शॉर्ट वॉक आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, लेकिन आधा 1 घंटे बाद आपको थोड़ा वॉक करना है। और हाँ, खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटना भी नहीं है, कम से कम 1-1.5 घंटे बाद आप लेट सकते हैं। देखिए, फेस्टिव सीज़न है, आप सभी चीज़ें अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दिया जाए तो शायद आप और बेटर एंजॉय कर सकें। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड हार्ट वार्मिंग दिवाली। दियों की ये रोशनी आपके जीवन में खुशहाली और अच्छा स्वास्थ्य लेके आए। सेलिब्रेट विद लव एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लिसन टू योर स्टमक। शुभ दिवाली।